जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, एक पत्र शिक्षा विभाग के डॉक्टर ECS बी राजेंद्र के द्वारा पत्र जारी किया गया है। उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है वो हम आज की वीडियो में आप सभी को बताएंगे। साथियों, कहीं ना कहीं शिक्षकों में खुशी का माहौल है इस पत्र को जारी होने के बाद, और कहीं ना कहीं प्यारे साथियों मैं इस पत्र पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आज की यह वीडियो बिहार के लाखों शिक्षकों और करोड़ों छात्रों के बेहद खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसका इंतजार शिक्षक साथी पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। जी हाँ साथियों, अब बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे रहेगा। जी हाँ, यह फैसला केवल एक आदेश नहीं बल्कि लाखों शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की वर्षों की पुरानी मांग की जीत है। जी हाँ, जो पहले कई वर्षों से शिक्षक साथी लगातार मांग कर रहे थे, लगातार आवाज़ें उठाई जा रही थी, उसको लेकर प्यारे साथियों कहीं ना कहीं पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनिवार के हाफ डे को लेकर पूरा आदेश क्या है, कब से लागू होगा, टाइमिंग क्या रहेगी, शिक्षकों को क्या क्या फायदे मिलेंगे, साथियों बच्चों को क्या लाभ मिलेंगे, ट्रांसफर को लेकर क्या अपडेट है, तैयारी 3 शिक्षकों के लिए बड़ी खबर कौन सी है, साथियों साथ में वेतनमान को क्या कहा गया। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी मिस करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी ताज़ा अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं शनिवार हाफ डे फैसला आखिर कैसे आया। साथियों, दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा के बजट पर चर्चा चल रही थी। उसी दौरान लगभग 20 से अधिक माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को फुल डे होने के कारण शिक्षक हैं वो अत्यधिक थकान महसूस करते हैं। दोस्तों, बच्चों पर पढ़ाई का दबाव पड़ता है, अभिभावकों को भी परेशानी होती है। साथियों, इस मुद्दे को लेकर सदन में बहुत देर और लंबी बहस हुई और आखिरकार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या बयान दिया। साथियों, कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शनिवार को सरकारी स्कूलों में हाफ डे किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये यहाँ पर प्यारे साथियों उन्होंने कहीं ना कहीं बयान अपना जारी किया शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से प्यारे साथियों कह दिया गया है, और यह बयान आते ही शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर खुशी की बाढ़ आ गई। शिक्षक संगठनों ने फैसले का स्वागत किया। साथियों, यह फैसला करीब 5,70,000 शिक्षक और 1,70,00,000 अधिक विद्यार्थियों के सीधे लाभ पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, शनिवार को हाफ डे क्यों जरूरी था, आखिर क्यों शिक्षक इसकी इतनी मांग कर रहे थे। दोस्तों, तो बता दें, शिक्षक ये देख रहे हैं अन्य राज्यों में हर शनिवार को हाफ डे रहता है, तो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों शिक्षकों ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। शिक्षकों की थकान, यानी कि साथियों बिहार के हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो 20 से 25 किलोमीटर दूर, जी हाँ 50 किलोमीटर तक रोजाना स्कूल आते जाते हैं, और सुबह 6 बजे से निकलते हैं, शाम के 6 से 7 बजे तक वो वापस लौट पाते हैं। प्यारे साथियों, यदि उनका 50 किलोमीटर दूर होता है तो आने जाने का समय, और तो प्यारे साथियों जो ये समय है, इस समय के चलते कहीं ना कहीं उनके शिक्षकों के मानसिक तनाव पर, थकान पर जोरदार प्रभाव पड़ रहा है। शनिवार को फुल डे होने के कारण उनकी शारीरिक और मानसिक थकान कई गुना बढ़ जाती थी। दोस्तों, बच्चों पर अत्यधिक दबाव आ जाता था। लगातार 6 दिन फुल डे स्कूल होने से बच्चे में चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन न लगना, स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही थी। अभिभावक की परेशानी भी थी। प्यारे साथियों, शनिवार को बच्चों को छोड़ने और लाने में, इन सब कारणों से शनिवार हाफ डे की मांग लगातार उठ रही थी। खासकर शिक्षक के लिए जो परेशानी थी प्यारे साथियों, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत बड़ी मानसिक परेशानी बनी हुई थी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि शनिवार को स्कूल की टाइमिंग क्या होगी। तो साथियों, आपको हम बताते चलें
कि हालांकि आधिकारिक टाइम टेबल जल्द ही जारी होगा, लेकिन संभावित जो समय है वो मैं आपको बता दूं कि जो अभी आधिकारिक टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है, तो सुबह 8 बजे से 12:30 या 12 बजे तक ये कहीं ना कहीं आधिकारिक नहीं है, लेकिन पारासाथियों उम्मीद की जा सकती है कि 4 से 4.5 घंटे का स्कूल यहाँ पे चलेगा, किसी भी समय चल सकता है। इससे शिक्षक दोपहर तक घर लौट सकेंगे और पारिवारिक समय भी बढ़ेगा, बच्चों को आराम मिलेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं यही आदेश जो है पारासाथियों शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जो फुल डे स्कूल चला करता था अब वो हाफ डे में चलेगा, यानी कि 4 से 4.5 घंटे स्कूल कहीं ना कहीं पारासाथियों चलेगा, जिससे कि पारासाथियों जो शिक्षक हैं वो दोपहर में ही अपने वापस घर लौट सकेंगे। दोस्तों साथियों, इसी बजट सत्र के दौरान शिक्षकों ने ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जब बजट सत्र चल रहा था तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने स्पष्ट शब्द में कहा कि प्रधानाध्यापक के पारस्परिक ट्रांसफर की समीक्षा होगी। जो पारस्परिक ट्रांसफर है उसकी समीक्षा होगी। उन्होंने यह कहा, आगे कहा, टियर 3 शिक्षकों के ट्रांसफर पर बजट सत्र के बाद निर्णय होगा। उन्होंने यह बात कहा कि बजट सत्र के बाद टियर 3 के शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। जी हाँ, यानी कि अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पारासाथियों शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया है वो मार्च महीने में शुरू हो जाएगी। ऐसा कहीं ना कहीं पारासाथियों कहा जा सकता है, एक संभावित है, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे टियर 3 के शिक्षक हो, चाहे पारासाथियों अंतर जिला के पुरुष या महिला शिक्षक शिक्षिका ही क्यों ना हो। दोस्तों टियर 3 से करीब 72,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जो लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, 72,000 शिक्षक नियुक्ति हुई है और पारासाथियों इन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो यह बयान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा दिया गया, यह बयान इन शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। दोस्तों आगे देखेंगे, सदन में यह मुद्दा उठाया भी गया था और शिक्षकों के वेतन से ईपीएफ की कटौती हो रही है, ये भी बात कही गई थी, लेकिन कई मामलों में खाते में राशि जमा नहीं हो रही है। साथियों इस पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल जांच कर सुधार करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ 7वें वेतनमान को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है। जो 7वां वेतनमान है पारासाथियों, उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं जोर से चलती रही बजट सत्र के दौरान। और साथ ही साथ 7वें वेतन आयोग को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वेतन विसंगतियों को जल्द दूर किया जाएगा और जो बकाया भुगतान है शिक्षकों का उसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द तेज की जाएगी। यानी कि प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और ऐसे में सवाल पूछे जा रहे थे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से और एक एक करके पारासाथियों सारे सवालों के जवाब वहाँ पर दिए गए। तो कहीं ना कहीं जब तक 7वें वेतनमान को लेकर कोई पत्र स्पष्ट रूप से जारी नहीं होता है तब तक कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा और बकाया जो भुगतान है उसकी पारासाथियों कहीं ना कहीं जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथियों जैसे ही शनिवार की खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर हजारों शिक्षकों की खुशी जाहिर की। व्हाट्सएप ग्रुप में जश्न का माहौल, शिक्षक संघों ने सरकार को धन्यवाद किया। कई शिक्षकों का कहना है फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से पारासाथियों फैसले का स्वागत किया और शिक्षक काफ़ी खुश हैं इस फैसले को लेकर। जैसे ही और कोई पत्र आएगा मैं आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा।